प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज का दिन आपके लिए आशीषों से भरा हो। परमेश्वर का वचन सजीव और अटल है। परमेश्वर का वचन मनुष्य को जीने की नई राह दिखाता है, प्रसन्नता से भर देता है। परमेश्वर का वचन हमें बुद्धिमान बनाता है और हमारे हर एक कामों को सफल बनाता है। परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है, भजन संहिता 119 का 93 में, मैं तेरे उपदेशों को कभी न भूलूंगा, क्योंकि उन्हीं के द्वारा तूने मुझे जिलाया है। तो आइए हम सुने भाई यशविंदर के द्वारा एक शब्द आपके साथ। आप सभी को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। आज के मनन में पवित्र बाइबल से इफिसियों की पत्री अध्याय 4 उसके 1 से 6 वचन में लिखा है, इसलिए मैं जो प्रभु में बंधुआ हूँ तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। एक ही देह है और एक ही आत्मा, जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा, और सबका एक ही परमेश्वर और पिता है, जो सबके ऊपर और सबके मध्य में और सब में है। प्रभु का धन्यवाद हो। धन्यवाद के योग्य परमेश्वर को हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं आज की इस अद्भुत संदर्भ के लिए और पवित्र वचन की इस पवित्र शिक्षा के लिए। खुदा बाप आपको और मुझे अलौकिक बातों को सिखाना चाहते हैं। क्या आप सीखना चाहते हैं? यदि हाँ, तो आइए हम थोड़ी देर परमेश्वर के पवित्र वचन की ओर कान लगाएं, ध्यान लगाएं, मनन करें और परमेश्वर के वचन को सुने। हाँ, परमेश्वर के वचन को सुने। मेरे प्यारे परमेश्वर के लोगों, सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। ये इफिसियों की पत्री अध्याय 4 वचन 2 और 3 में लिखा है। इसी संदर्भ की जो मूल बातें हैं वह यह है, नम्रता, धीरजता, प्रेम और एकता। ये आवश्यक है हर एक मनुष्य को, हर एक मसीह भाई और बहन को। हाँ मेरे प्रियो, आज हम वर्तमान संसार की दुर्दशा देखें और परमेश्वर के पवित्र वचन का अध्ययन करें तो बार बार हम यह देखकर आश्चर्य के सागर में डूब जाते हैं कि हम परमेश्वर से, उसके पवित्र वचनों की शिक्षाओं से, उसकी आज्ञाओं से कितनी दूर चले गए हैं। और यही इस संसार की बर्बादी का, मानवीय मूल्यों का, मानवता के विघटन का सबसे बड़ा कारण है। इसलिए मेरे प्यारे परमेश्वर के लोगों, कारणों को पहले समझिए। आज ये कारण क्यों ये सबसे बड़ा विघटन का कारण क्यों बना है? क्योंकि आज इंसान नम्र नहीं हो पा रहा है, धीरज नहीं रख पा रहा है, प्रेम और एकता में नहीं चल पा रहा है। हम सबको पता है इन सब बातों का। मनुष्य सोचता है कि वह स्वयं के बलबूते पर अपना भविष्य बना सकता है और बनाना चाह रहा है। डिग्रियां, उपलब्धियां, पदवियां हासिल कर सकता है। ये बातें खुद मनुष्य स्वयं अपने बलबूते करना चाहता है। जीवन की सुख सुविधाएं जुटा सकता है बोल के सोच रहा है, लेकिन इस भ्रम के खोखलेपन का एहसास हमें तब होता है जब हमारे ऊपर दुख मुसीबतें आती हैं और ना जाने अलग अलग प्रकार की त्रासदी से होकर के गुजरना पड़ता है। तब ये मुसीबतें आते ही ये सारी बातों का पता चलता है। पर उदाहरण, जब परिस्थितियों पर, आपदाओं पर, जानलेवा बीमारियों पर हमारा बस नहीं चलता है, ऐसी बातें जब हम सुनते हैं या हमारे साथ ऐसा होता है, तब हम इन पर विजय हासिल नहीं कर पाते हैं, उल्टा हार मानना पड़ता है। तब हमारे हृदय में नम्रता उत्पन्न होती है और तब ही हमें परमेश्वर की उपस्थिति का एहसास होता है या हम उसकी उपस्थिति को स्वीकार करते हैं। तब हमारी निर्भरता और आशा उसी पर, अर्थात परमेश्वर पर होती है। जब हम अपनी भावनाओं को नम्रता सहित परमेश्वर और मनुष्य के सामने स्वीकार कर लेते हैं, अपनी कमजोरियों को हृदय से स्वीकार कर लेते हैं, तब ही परमेश्वर के नज़दीक आते हैं, क्योंकि वह अभिमानियों से घृणा करता है
हाँ मेरे प्रियो, घमंडी से प्रभु घृणा करता है, परंतु दीनों पर, नम्र पर अपने अनुग्रह का मेह अर्थात बारिश करता है। जब हम घमंड करते हैं तब हमारा हृदय चट्टान अर्थात पत्थर के समान हो जाता है, जिसमें परमेश्वर के लिए कोई स्थान नहीं रह जाता। लेकिन जब हम नम्र होते हैं, धीरज रखते हैं, एक दूसरे की प्रेम से सह लेते हैं, तभी वास्तव में परमेश्वर की संतान कहलाते हैं। विचार करें, जब हमें एक ही पवित्र आत्मा दिया गया और हम सब परमेश्वर के स्वरूप में सृजे गए हैं, तो ये झगड़े, द्वेष और ईर्ष्या हम में कहाँ से आ गए? हमें इन्हें अपने बीच से, अपने जीवन से दूर करना अति आवश्यक है। इसलिए आइए थोड़ी देर आंखों को बंद करें, हाथों को जोड़ें, सरों को झुकाते हुए नम्रतापूर्वक परमेश्वर की उपस्थिति में यह प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। हमें ऐसी समझ दें कि हम अपनी कमजोरियों को हृदय से मानते हुए आपके नज़दीक आएँ। आप हमारी कमजोरियों को हमारे जीवन से दूर कर दें और प्रभु हम आपकी संतान होकर जीवन जी सकें। प्रभु ने हमारी प्रार्थना को सुना, इसलिए प्रभु को धन्यवाद की भेंट चढ़ाएं। सारा आदर, महिमा, इज्जत आपको देते हैं। मेरे इन प्यारे भाई बहनों को और मैं अपने आप को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हुए उद्धारकर्ता शीघ्र आने वाले प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन और आमीन। मेरी यही प्रार्थना है कि आप अपने जीवन में नम्रता, धीरजता, प्रेम और आत्मा की एकता को पाएं, ताकि परमेश्वर का अनुग्रह को भी आप पा सकें। मिलते हैं फिर एक नए वचन के साथ। आप सबको जय मसीह की। एक बार फिर से वही बात जो अक्सर कहता आया हूँ, अपना मसीह जीवन जियो ऐसा कि दुनिया जीना चाहे आपके जैसा। ऐसे ही और भी नए संदेश सुनने के लिए नोटिफिकेशन आई बेल को दबाएं, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इस संदेश को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।